नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब के इस मेरे चैनल पर संपूर्ण राष्ट्र का हृदय से स्वागत, आभार, अभिनंदन और प्रणाम। 18 अप्रैल सन 2018 देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में प्रातः 7:16 पर वक्री होंगे। इस दिन बुधवार है, तृतीया तिथि है, कृतिका नक्षत्र है और प्रातः 7:16 पर मेष लगन उदय हो रहा है। मेष लगन में देवादिदेव शनिदेव 7:16 पर धनु राशि में वक्री हो रहे हैं। राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र का दास हूं। संपूर्ण जीवन की प्रज्ञा राष्ट्र में जुड़ी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना रही हमेशा। लेकिन हूं साधारण सा व्यक्ति, न कोई दावे करना आया हूं, न मेरे विचार लादना है आपके ऊपर। अपने भाव रख रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा और मेरी हर गलती पर संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए प्रयास करूंगा कि कम से कम गलती हो। 7:16 पर मेष लगन और लगन में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मीन राशि में बुध, सप्तम भाव तुला राशि में बृहस्पति, धनु राशि नवम भाव में शनि और मंगल, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन ग्रह आपस में क्या योग बना रहे, मैं ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि वक्री शनि का राष्ट्र पर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहों का योगायोग क्या है। वक्री शनि और मंगल वक्री बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है। वक्री शनि मंगल और सूर्य और शुक्र से नवम पंचम योग है और वक्री शनि और मंगल और बुध से चतुर्दशम योग। वक्री शनि मंगल और राहु से षडाष्टक योग भी है। मैं संपूर्ण ग्रह योगा को देखते हुए मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो 6 सितंबर तक का यह समय राष्ट्र के लिए अमन और चैन और सुख शांति में थोड़ा सा संघर्ष नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रही है। राज्यों में सांप्रदायिक शब्द उपद्रव, सीमा पर सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी, बिहार, पूर्वी क्षेत्र, राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, शांति भंग की प्रबल संभावना ग्रह नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शासन को पूर्वी क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। सरकार को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि राहु और मंगल षडाष्टक संबंध जब बनाते हैं, राहु और बृहस्पति का जब षडाष्टक संबंध बनता है तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचना पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है और संकेत यह भी नजर आ रहा है कि सीमाओं पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। यदि इन ग्रह योगायोग में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बृहस्पति और शनि त्रिएकादश संबंध स्थापित कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारतीय धनकोष में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी। आर्थिक रिश्तों पर सुधार होगा। नए आर्थिक संबंध बनेंगे और नए देशों से औद्योगिक संबंध भी बनेंगे। 6 सितंबर तक भगवान शनिदेव वक्री रहेंगे और जुलाई 10 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये ग्रह योगायोग उस हिसाब से है। यदि संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है। संपूर्ण
गृह युगायोग की बात करूं तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रबल प्रयास करेगा। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य बली है, यहां सूर्य बली है। सरकार विपक्ष से दबने में दबाव को महसूस कम करेगी। न्यायपालिका और सत्ता पक्ष में समन्वय रहेगा। महंगाई पर सरकार नियंत्रण करती नजर आएगी। सीधा सीधा संकेत है कि महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तकनीकी शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की दृष्टिकोण विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। इस क्षेत्र में में भारत का अपना अग्रणी स्थान रहेगा। देश विदेश में तरक्की करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकनीकी शिक्षा का बोलबाला रहेगा और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन्नति के शिखर पर भारत चढ़ता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बार याद दिलाना चलूं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से संपूर्ण गृह युगायोग सावधानी का संकेत दे रहे। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। और विशेष रूप से उत्तर पूर्व हिस्सा, दिल्ली, गुजरात, दक्षिणी आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध इस बात का भी संकेत दे रहा है कि अस्वाभाविक घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं हैं, आगजनी है, रेल और हवाई दुर्घटनाएं विश्व में नजर आ रही है, आगजनी नजर आ रही है। भूकंप और भूस्खलन का भी संकेत मंगल और राहु जब भी संबंध स्थापित किए नजर आया है। वैसे मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपया लड़ता हुआ नजर आएगा और अपनी मजबूत स्थिति रहेगा। ये मैदानी ज्योतिष था। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। हृदय से आपसे निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। कन्या राशि वालों को दाती महाराज का नमूना रहे। 18 अप्रैल सन 2018 शनिदेव धनु राशि में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और वहां वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में वक्री शनि चतुर्थ भाव में कन्या राशि वालों को क्या फल प्रदान करेगा, इस विषय को लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले कहना चाहता हूं कि भगवान शनिदेव के नाम से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसे भयभीत होने की कहां जरूरत है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। कन्या राशि वालों, 18 अप्रैल को शनि धनु राशि में वक्री हो रहे और आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ ढैया भी है। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूं कि चौथी ढैया से आपको भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। यह ढैया आपके लिए लाभ और कल्याणकारी है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक शनि चौथे भाव में धनु राशि में शनिदेव वक्री रहेंगे। व्यवसाय और नौकरी के हिसाब से समय ठीक रहेगा। व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक होंगे और यदि आपने सहज भाव से, संतुलन शैली से व्यवसाय में निर्णय लिए तो कारोबार की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्गों की सलाह से व्यवसाय में कार्य किया तो पोबारा 25 है। संतुलित रहना बहुत जरूरी। 18 अप्रैल से 6 सितंबर तक लाभ का उपाय क्या है? संतुलित और सूझबूझ। और संतुलित और सूझबूझ से आपने काम किया तो कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, धन के लाभ से मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहे, कारोबार विस्तार का मौका भी मिलेगा। और है आप नौकरी में तो सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से आपको सफलता आपका दामन चूमेगी। बॉस आपसे खुश रहेगा, ऑफिस में आपकी साख बनेगी और मनोनुकूल सफलता भी के योग भी कैरियर में नजर आ रहे हैं। और यदि आपने अत्यधिक आत्मविश्वास रहेगा, अपनी चलाई, तो व्यवसाय और नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यह बहुत जरूरी बात है।
बिना बुजुर्गों की सलाह लिए व्यापार में पूंजी निवेश न करें, इस बात का ध्यान रखें। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कन्या राशि वालों को कि 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच बिना बुजुर्गों की सलाह लिए कोई कार्य करें ही नहीं। सफलता का उपाय मैंने बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी। और बात करते पारिवारिक दृष्टिकोण से, कन्या राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। जहां आपने अपने मन में ये बिठा दिया कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, तो ये जो महीने हैं, ये जो 4-5 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 5.5 महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है और जीवन साथी के साथ ट्रांसपेरेंस रहना बहुत जरूरी है, स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। और यदि आपने पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी और अपनों के साथ पारदर्शिता नहीं अपनाई तो पारिवारिक दृष्टिकोण से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और दाम्पत्य सुख में कमी भी आ सकती है। जीवन साथी में के साथ मनमुटाव का भी संकेत नजर आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना भाई। यदि आप संतुलित रहे, पारदर्शी रहे तो संपूर्ण ये जो 5.5 महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे बीत जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी ट्रांसपेरेंट रहना। ग्रह नक्षत्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल की कमी से मन में बेचैनी भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन एक उपाय जो मैंने बताया, बस इसका ध्यान रखना कि रिश्तों के लिए कुछ भी करना पड़े, करें आप। और बात करते हैं युवा वर्ग की। कन्या राशि में के संपूर्ण युवाओं को 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक मनोनुकूल सफलता हासिल होगी, प्रयासों की सराहना होगी, रुकावटें दूर होगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। यदि वास्तव में आप कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा परिश्रम करिए, परिश्रम का फल मीठा होगा। न बाएं न दाएं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कन्या राशि वाले युवा, सफलता आपका दामन चूमेगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों को। कन्या राशि की विद्यार्थियों को खाली इतना कहना चाहता हूं, धुन ने धुन अपनी धुन, पराई धुन में पापन। अपने अपने लक्ष्य के अलावा बाएं दाएं मत देखो। आप व्यर्थ की मित्र मंडली आपको परेशान कर सकती है और व्यर्थ की मित्र मंडली में आप अपना समय बर्बाद नहीं करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपने परिश्रम से कार्य किया है, अध्ययन किया है तो परिणाम बड़े मनोनुकूल आएंगे, क्योंकि लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम का संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। नमूना रहे। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों सभी जातक जातिकाओं का 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। यदि आप वृद्ध हैं तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। आपको उच्च रक्तचाप है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कारण मानसिक परेशानी आ सकती और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय इतना अच्छा ना नहीं, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें। डरे नहीं, लापरवाही नहीं बरतें, डॉक्टर को दिखाएं, समय पर दवा लें और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो कन्या राशि वालों अच्छा रहेगा। नमूना में बात करते हैं यात्राओं की। कारोबार की दृष्टिकोण से यात्राएं इतनी अनुकूल सफलता का संकेत नहीं दे रही है, यात्राएं अनुकूल नहीं है। हाँ, छोटी मोटी घूमने फिरने की यात्राएं ठीक रहेगी, लंबी दूरी की यात्राओं से बचना चाहिए। सुने न कन्या राशि वालों, नमूना है। और बात करते हैं अब सावधानी, क्योंकि मैंने संकेत की बात करी कि कारोबार के दृष्टिकोण से, कैरियर की दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से, युवाओं के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कैसा रहेगा, ये संकेत मैंने अब मैं आपको सावधानी बता रहा हूं। संपूर्ण नक्षत्र गणना ये कह रही है कन्या राशि वालों कि किसी भी कार्य में इस समय पूंजी निवेश नहीं करें, अधिक पूंजी निवेश नहीं करें, बिना बुजुर्गों की सलाह लिए पूंजी निवेश करें ही नहीं। गणना यह भी संकेत दे रही कि विवादित प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना दोनों ही नुकसानदायक है। शत्रु पक्ष से सावधान रहना बहुत जरूरी है। और संकेत यह भी मिल रहा है कि यदि आप नौकरी में हैं तो घर से दूर आपका स्थानांतरण हो सकता है। ये था सावधानी। अब समाधान क्या है? यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है
नहीं है तो आप लगा दीजिए। उत्तर पूर्व ईशान कोण में जमीन से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगाइए सुंदर, और हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में घी का दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और परिक्रमा करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रत्येक शनिवार को 8 मुट्ठी साबुत उड़द अपने ऊपर से 8 बार उसार कर गाय को खिला दीजिए। हर रोज चींटियों को मीठा डालना भी कन्या राशि वालों के लिए 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच ये उपाय लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। कन्या राशि वालों 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में देवादिदेव शनिदेव चौथे भाव में धनु राशि में वक्री हो रहे। उसका प्रभाव क्या था, सावधानियां क्या थी और उपाय क्या थे मैंने आपको बताया। लेकिन मैं फिर कहना हूं कि मैं हथेली में सर सुने हुआ था, साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने भावों को लेकर आपके सामने आए हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। हाँ ये जरूर कहूंगा, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी मेरी जीवन भर की तपोभूमि है दर्द आपके पास दवा है देवादिदेव शनिदेव, है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।